अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। सामीन, आज जो डिस्कस करना है वो एक कॉलम है। आप समझते हैं कि अखबारात में आज कॉलम बहुत कम पढ़े जाते हैं, लेकिन एक वक्त था कि वो जो कॉलम होता था उस अखबार की जान होता था। लोग अखबार ख़रीदते ही उस कॉलम के लिए थे। और आजकल जो ये नैरेटिव बयानिया जो तश्कील दिया जाता है, ये आजकल सोशल मीडिया से इफ़ेक्ट करता है उस पर और ख़ासा उसमें कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन पहले ये जो सबसे बड़ा काम नैरेटिव की कंपोजिशन में होता था, वो ये अखबारात के कॉलम होते थे। और जो कॉलम निगार हैं, मतलब वो बड़े भारी मुशायरे पर और बड़ी भारी तनख्वाहों पर वो काम किया करते थे। बहरहाल अब भी कॉलम मौजूद हैं और बाज़ कॉलम ऐसे होते हैं कि वो इंतहाई ज़रूरी होते हैं और वो जो है मरकज़ निगाह बन जाते हैं, या उनका डिस्कस करना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि उसमें छुपे लफ्ज़ों में बहुत कुछ बयान किया गया होता है। तो आज क्या कॉलम जो है वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का है और उसका उन्वान जो है उन्होंने रखा है वो है चीफ़ साहब और अल्लाह की गैबी मदद। इससे पहले कि मैं इस पर आगे मज़ीद चलूँ कि उसमें क्या कहा गया है, मैंने कुछ हिंट्स लिखे हैं। उस हिंट के मुताबिक इस कॉलम में कि जनरल बाजवा ने बहुत साजिशें की, पहली बात, और जनरल बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने की भी बहुत कोशिशें की और वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। इमरान खान भी इस्तेमाल हुए, या वो खुद मुखालिफ थे, वो भी नहीं चाहते थे कि आर्मी चीफ बने जनरल आसिम मुनीर। और इसमें यह भी इंकशाफ किया गया है कि जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा, शहबाज हुकूमत को भी घर भेजना चाहते थे। और जो एक और इसमें अहम बात की गई है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर को जो आर्मी चीफ बनाया है वो नवाज शरीफ ने बनाया है और लंदन में बैठकर बनाया है। और आखिरी बात वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत कमज़ोर थे और 9 मई के वाक़यात ने जनरल आसिम मुनीर को मजबूत और तारीख़ का मजबूत तरीन सपे सालार वो कहते हैं बना दिया है। अच्छा, इस पर मज़ीद डिस्कस करें, उसके इक़्तिबासात और इस पर मज़ीद जो है बात करें, मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको बता देता हूँ कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कौन है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में अक्सर लोग जानते हैं बहरहाल, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के बहनोई हैं और इमरान खान साहब के पहले बेहतरीन साथी थे और गुज़श्ता कम अज़ कम 15 साल से इमरान खान के सख्त तरीन नाक़िद हैं। और वो इतनी तनकीद करते हैं कि बाज़ औक़ात वो तनकीद नहीं रहती, तनकीस बन जाती है और उसमें ज़ाती रंज, ज़ाती गुस्सा और वो बातें जो आम शख्स भी नहीं कहता, ये उनके रिश्तेदार होने की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ कह जाते हैं। और दो तरफ़ा सूरत हाल ये है कि ख़ुद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के जो साहिबजादे हैं, हसन नियाज़ी, आप जानते हैं, वो नौजवान है जिसे पिछले दिनों गिरफ़्तार किया गया और बड़ी अज़ियतें और बहुत मुकदमात हुए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत करा के निकला था कि दरवाज़े से ही पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। तो ये सारी सूरत हाल तब होती है जब मार्शल लॉ होता है, जब आइन नहीं होता, कानून नहीं होता, बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं होते। बहरहाल अब देखें कि बाप इमरान खान का शदीद मुखालिफ है और बेटा हसनुल्लाह नियाज़ी अपने मामू का, उसको अपना कायद भी कहता है और सख्त तरीन उसका जनाब सपोर्टर है। अच्छा, अब जिना हाउस का जो मामला है, इसमें जो बड़े बड़े सस्पेक्ट्स हैं उनमें एक बड़ा नाम हसन नियाज़ी का है। बल्कि हसन नियाज़ी साहब वो हैं जो कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस जब जलाया गया, जो जिना हाउस था, तो उसमें कोर कमांडर की वर्दी भी उठा ली गई और उस वर्दी को स्टिक पे उन्होंने लटका दिया और जो वो स्टिक उठा के वो वर्दी की जो नुमाइश कर रहे थे वो हसन नियाज़ी साहब थे। तो इमरान खान साहब जब कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर कहा जाता है कि आप आएँ और कहें कि हसन नियाज़ी का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो आपका वर्कर नहीं है। बहरहाल वो ना सिर्फ वर्कर, डेडिकेटेड वर्कर है, बल्कि रहनुमा है और इमरान खान साहब का भांजा भी है। तो इस वक्त अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है तो वो हसन नियाज़ी है। और उनके वालिद साहब को इस पहलू से भी देखें कि ये जो कॉलम उन्होंने लिखा है कि वो आर्मी चीफ के मुतल्लिक़ क्या कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है या कुछ और मोहब्बत में कुछ और बहुत कुछ कहे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इस कॉलम के देखने की कोशिश करते हैं।
मिसाल के तौर पर इस कालम में हफीजुल्लाह नियाज़ साहब जो आगाज़ करते हैं वो इस जुमले से करते हैं, आप तसव्वुर कर लें कि शुक्रिया चीफ साहब, आपने पाकिस्तान बचा लिया और साजिश नाकाम बना दी। यानी 9 मई के वाक़यात के बाद आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बचा लिया है, जबकि दूसरी तरफ जो पीटीआई कह रही है और पूरी दुनिया कह रही है कि 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ को कुचल दिया गया और 9 मई के वाक़यात की आड़ में कुचला गया है। लेकिन आगे चलें, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। वो फरमाते हैं कि पिछले 8-9 माह के वाक़यात का इजमाली जायज़ा लें। जनरल आसिम मुनीर का फ़कत कसूर इतना कि आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त सीनियर तरीन थे, लेकिन वाक़यात का एक तसलसल है। एहतमाम मलहूज़ खातिर रखा गया कि 27 नवंबर को रिटायर हो जाएं ताकि दौड़ से बाहर रहें। 27 नवंबर रिटायरमेंट के पीछे भी एक कहानी और साजिश कार फरमा, यहाँ उसकी तफसील गैर ज़रूरी है। देखें, आम तौर पर जो एतराज़ है वो जनरल के 27 तारीख को 27 नवंबर को आसिम मुनीर रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनको जो आर्मी चीफ बनाया गया है वो 29 नवंबर को बनाया गया है। तो वो 2 दिन का या तो हुकूमत को एक्सटेंशन देनी चाहिए थी, तभी वो जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस आर्मी चीफ थे उनको 2 दिन पहले, वक्त से पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, और कम से कम 27 को, 26 को या इवन 27 को वो उन्हें चार्ज दे देते। ये एक कंट्रोवर्सी है जो आमतौर पर फैलाई जा रही है, और जो बिरून मुल्क बैठे हुए हैं वो इस हवाले से बहुत कुछ ज़्यादा बातें भी करते हैं, और वो कहते हैं कि 27 का जो बंदा रिटायर हो गया वो 29 को आगे जिम्मेदारियां कैसे संभाल सकता है। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ साहब ने इस सेंसिटिव मौजू को भी, सेंसिटिव बात को भी यहाँ कह के आगे वो कहते हैं जी तफसीलात गैर ज़रूरी है। अच्छा, वो कहते हैं कि इमरान खान की इक़्तिदार से अलहदगी और नई हुकूमत के क़याम के पीछे भी मैजिक तारीख जो थी, वो कहते हैं 29 नवंबर 2022 का अमल दखल था। ये एक नई बात है। वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई है वो भी इसी चक्कर में ख़त्म की गई कि नए आर्मी चीफ की तैनाती किस तरह होनी है, किसने करनी है। और वो कहते हैं ज़बान ज़द आम के 29 मई 2022 को शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर तैयार थी। सब कुछ नवाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी लंदन में तय हुआ। तो जो चाहते थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो चाहते थे कि जनाब एक तो इमरान खान की हुकूमत गई और 29 मई को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी चली जाती। उससे फ़ायदा क्या हुआ, वो फ़ायदा क्या होता। वो आगे लिखते हैं कि जनरल बाजवा प्लान के मुताबिक इमरान खान की इक़्तिदार से अलहदगी तय थी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और नई इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आएगी। और जनरल बाजवा की 2 अमली ने मजबूर रखा कि जब तक इमरान खान का खात्मा बिल खैर ना हो जाए उस पर यह तासुर कायम रहे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ये एक अहम बात है। और वो कहते हैं जी, आगे वो जाकर लिखते हैं, वो कहते हैं जी कि निगरान हुकूमत मिल जाए तो तौसीए मुद्दत मुलाजमत, यानी शहबाज हुकूमत भी चली जाती तो उससे क्या होता है कि जनरल बाजवा को तौसी मिल जाती, और वो ये सारा कुछ जो कर रहे थे वो अपनी तौसी के लिए कर रहे थे, और या फिर कम अज़ कम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ, या फिर कम अज़ कम इतना होता कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका जा सके। मतलब आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल आसिम मुनीर का हर सूरत वो रास्ता रोकना चाहते थे, यानी ये बात इसमें इस्टेब्लिश हो गई। अच्छा, वो कहते हैं कि सद अफसोस जनरल बाजवा को तौसीए मुलाजमत ने ऐसा अंधा रखा, एहसास हुआ न तरस आया कि इदारा घायल हो रहा है। मतलब इदारे के अंदर भी बहुत सारे जख्म पड़ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं जनरल बाजवा साहब इसका ख्याल नहीं कर रहे थे। उन्हीं दिनों इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव बढ़ा दिया और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अच्छा, वो कहते हैं जी आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए इदारे के डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई गईं और लंदन में अकलौता नवाज शरीफ फैसला कर बैठा था। इस पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजें लंदन भेजी गईं। फौजें इन्वर्टेड कामाज में हैं, मतलब फौजें भेजी गईं
जनरल बाजवा ने अक्टूबर में 22 जर्नलों को 3 स्टार जनरल बनाया ताकि इदारा में असर व रसूख बरकरार रख सकें। वो कहते हैं जी ये जो उन्होंने अक्टूबर में ये फैसला किया था, इसका मतलब भी मकसद भी यही था कि उनकी गिरफ्त और उनका असर रसूख बरकरार रहे। सियासी और हुकूमती सतह पर अकेला नवाज शरीफ बमुकाबला कुल मुस्लिमीन, ये देखें जोर देकर वो कहते हैं जी सियासी और हुकूमती सतह पर भी, मतलब इवन शहबाज शरीफ भी वो कहते हैं जी उनकी हिमायत में नहीं थे। तो वो कहते हैं जी सियासी और हुकूमती सतह पर अकेला नवाज शरीफ बमुकाबला कुल मुस्लिमीन, नवाज शरीफ डट गया कि ये अल्लाह की गैबी मदद ही तो थी। तासुर गया वो लेकिन वो कहते हैं जी आर्मी चीफ तो बन गए, लेकिन उसके बाद तासुर आम किया गया कि चीफ साहब की इदारे पर गिरफ्त ढीली है, यानी आसिम मुनीर साहब की आर्मी पर जो इदारे पर जो गिरफ्त है वो उनकी ढीली है। कहते हैं 9 मई का अंदोहनाक वाक़या, ये है असल में हासिले कालम जो लफ्ज़ हैं वो ये हैं। 9 मई का अंदोहनाक वाक़या बज़ाहिर एक शर लेकिन खैर दे गया। वो कहते हैं बज़ाहिर एक शर था लेकिन इससे खैर मिली। खैर क्या मिली जनाब? रियासत पर हमले ने पलक झपकते जनरल आसिम मुनीर की काया पलट दी। अल्लाह ताला की गैबी मदद चीफ साहब को दोबारा हासिल हो गई। एक वाक़या ने मजबूत बना दिया। कौम की अक्सरियत चीफ के पीछे खड़ी हो गई। इमरान खान का तखरीबी बयानिया दुबक गया। वो कहते हैं 8 मई तक इमरान खान का इफरीत नाकाबिल तस्खीर बन चुका था। सारा क्रेडिट जनरल बाजवा को देना होगा। अच्छा, 10 और 9 मई को जब रियासत पर हमला हो तो यूं लगा कि मुमलिकत ढेर हो चुकी है। वाक़या को महज 15 दिन नहीं हुए, जनरल आसिम मुनीर के अज़्म समीम और बरवक्त हौसला अफजाई ने दिल गिरफ्ता और शिकस्ता दिल कौम को खड़ा कर दिया। शदीद रद्द अमल से इमरान खान की पार्टी ज़मीन बोस और तितर बितर हो चुकी है। सियासत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार अपने अंजाम को पहुँचने को है। और यूं गुमा होता है कि आखिरी जुमला जो ज़बरदस्त है, वो कहते हैं यूं गुमा होता है कि जनरल आसिम मुनीर ने 11 मई को ओहदा संभाला हो। जनरल मुनीर, मुबारक हो आपको, नए सिरे से चीफ बनना मुबारक, पाकिस्तान बचाना मुबारक। वो यहाँ ख़त्म करते हैं। अब इससे चाहते क्या हैं? अब आखिरी कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ साहब चाहते क्या हैं? एक तो उन्हें पता है कि इस वक्त अपने बेटे को अगर वो कोई रिलीफ दिला सकते हैं तो आर्मी चीफ ही, क्योंकि उस वज़ीर आज़म भी इस पोजीशन में नहीं है, वो कह चुके हैं जी सारे। और जो खदीजा केस थी, खदीजा शाह गिरफ्तारी केस, मतलब खदीजा यूं समझें कि उनके इंतहाई करीबी तरीन दोस्त सरमद साहब की बेटी हैं, और उसके लिए वज़ीर आज़म हाउस ने बहुत कोशिशें की कि उनकी रिहाई हो सके, नहीं हो सकी। तो देखें, बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। बेटा चाहे जो कुछ मर्जी करता रहे, लेकिन बाप तो उसको तो फिक्र होती है। और मुझे लगता है कि ये जो कालम था कि एक सबसे पहले ये रोज़नामा जंग का कालम है जी, आज मतलब 26 मई का रोज़नामा जंग का। तो जनाब सबसे वो बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बेटे को गजंद ना पहुँचे। लेकिन ये कहना कि आर्मी चीफ को, जो आर्मी चीफ बनाया है जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ ने बनाया है, ये बताएं कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ये आर्मी चीफ साहब की खुशामद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं, या उनसे दुश्मनी कर रहे हैं? मतलब ये कौन सा नैरेटिव है कि उनको जो बनाने वाले हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं? अब यही नैरेटिव तो इमरान खान का था कि वहाँ एक बैठा हुआ मुजरिम जनाब उनको बनाया जा रहा है, और फिर आगे कहना कि ये जनाब 9 मई का वाक़या तो खैर ही खैर दे गया है कि उनको एक सियासी जमात को खुड्डे लैन और तितर बितर कर दिया गया। और यही बात इमरान खान साहब कहते हैं, उनका नैरेटिव भी है कि इसको 9 मई के वाक़या को इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। क्यों? कि ये पिछले कम से कम 13 साल से 10 साल से ये इस काबिल नहीं थे कि इमरान खान के नैरेटिव को झुटला सकते। आखिर ये बहाना बनाकर ये सब कुछ किया गया। लेकिन हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने वो बातें जो बज़ाहिर ज़ुबान पर नहीं लाई जा सकती, कम से कम हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं लाई जा सकती, वो उन्होंने चीफ साहब की हमदर्दी में ये सारा कुछ बयान कर दिया। और मैं नहीं समझता कि इससे चीफ साहब को फ़ायदा होगा, इस नैरेटिव का जनाब कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा या नेगेटिव होगा। इसी के साथ एक आखिर में एक मज़हर बरलास साहब का भी कालम है। आपको पता है मुझे शायरी से बड़ी दिलचस्पी है, और मैं पूरा कालम आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम मज़हर बरलास साहब का आज का पढ़ें,
कि रोज़ा टूटे तो टूट जाए लेकिन दिल नहीं टूटना चाहिए। और वो कहते हैं कि आजकल दिल टूट रहे हैं कि क्योंकि रोज़े का कफ़ारा है और दिल टूटने का कोई कफ़ारा नहीं है। वो बकौल लिखते हैं, वो कहते हैं बकौल फ़रद ज़ाहिद, सांस लेते हैं आदतन वरना लोग अंदर से मर गए साहिब। ये आज की उन्होंने बिल्कुल जो मैं कहता हूँ 2 लफ्ज़ में जो तशरीह की है वो ये है। और आखिरी बात, महमूद शाम का एक जनाब शेर है कि वो समझते हैं वो ही सब कुछ हैं, वो समझते हैं वो ही सब कुछ हैं, ये तो मनसब फ़कत खुदा का है। सामीन, मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्द ही छोटी सी ब्रेक के बाद।